नमस्कार और स्वागत है इस खास पेशकश में। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या की गहराई में उतर रहे हैं जो चौंकाने वाली तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अक्सर बिल्कुल खामोशी से। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लगभग हर 3 में से एक वयस्क मतलब 1 in 3 अडल्ट्स फैटी लिवर से प्रभावित हैं। इसे एक खामोश महामारी या साइलेंट एपिडेमिक कहा जा रहा है और आज हम यही समझेंगे कि क्यों। नमस्कार। निश्चित रूप से आज की हमारी चर्चा का केंद्र है फैटी लिवर, जिसे मेडिकल भाषा में हेपेटिक स्टीटोसिस भी कहते हैं। हम जानेंगे कि ये असल में है क्या, ये कैसे विकसित होता है और ये सिर्फ लिवर तक ही सीमित क्यों नहीं है। जैसा आपने कहा, इसका हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य, खासकर डायबिटीज और दिल की बीमारियों से एक बहुत गहरा और चिंताजनक रिश्ता है। हाँ, और ये सारी जानकारी हमने ली है द साइलेंट एपिडेमिक ऑफ फैटी लिवर नाम के एक विस्तृत स्रोत से। ये इस स्थिति की बारीकियों और इसके व्यापक असर को सामने लाता है। तो हमारा लक्ष्य है इस चर्चा के जरिए ये समझना कि ये खामोश बीमारी इतनी आम और खतरनाक क्यों हो गई है, डायबिटीज और हृदय रोगों से इसका क्या ताल्लुक है, और सबसे जरूरी, क्या इसे रोका या ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं शरीर के उस अंग से जो इस कप का केंद्र है, हमारा लिवर। ये हमारे शरीर का, आप कह सकते हैं, एक गुमनाम हीरो है, एक ऐसा अंग जिसके महत्व को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये बात तो है। लिवर शरीर का एक अविश्वसनीय रूप से मेहनती अंग है। कल्पना कीजिए, ये एक ऐसी विशालकाय फैक्ट्री है जो 24 घंटे 7 दिन बिना रुके काम करती है। ये खून साफ करती है, हजारों पोषक तत्वों को प्रोसेस करती है, जी हाँ, दवाओं और जहरीले पदार्थों को तोड़ती है, पित्त बनाती है जो पाचन में मदद करता है, और शरीर के लिए ऊर्जा स्टोर करके रखती है और जरूरत पड़ने पर सप्लाई करती है। दिल की धड़कन या पेट की गुड़गुड़ाहट के विपरीत लिवर अपना सारा काम बिल्कुल चुपचाप करता है। हमें इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक कोई बड़ी गड़बड़ ना हो जाए। एकदम सही उपमा है ये फैक्ट्री वाली। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सोचिए, एक फैक्ट्री या गोदाम है जहां बाहर से कच्चा माल, जैसे कि फैट और शुगर से मिलने वाली कैलोरी, लगातार आ रहा है, लेकिन फैक्ट्री उसे प्रोसेस करके या तैयार माल बाहर भेजने में थोड़ी सुस्त हो गई है, या फिर माल इतना ज्यादा आ रहा है कि फैक्ट्री संभाल नहीं पा रही। धीरे धीरे क्या होगा? गोदाम भरने लगेगा। हाँ, गोदाम में कच्चा माल जमा होने लगेगा, जगह कम पड़ने लगेगी, मशीनें ठीक से काम नहीं कर पाएंगी। फैटी लिवर में ठीक यही होता है। यहाँ कच्चा माल है, फैट यानी वसा की छोटी छोटी बूंदें। जब ये लिवर की कोशिकाओं, जिन्हें हेपेटोसाइट्स कहते हैं, उनमें जरूरत से ज्यादा जमा हो जाती हैं, तो फैक्ट्री यानी लिवर पर जबरदस्त बोझ बढ़ जाता है और उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होने लगती है। तो ये अतिरिक्त फैट लिवर में जमा होना शुरू कैसे होता है? मतलब लिवर में ये कच्चा माल इतना ज्यादा आने कहाँ से लगता है? इसका मूल कारण है एक असंतुलन ऊर्जा के आने और ऊर्जा के जाने के बीच का इम्बैलेंस। जब हम अपनी शारीरिक जरूरत से ज्यादा कैलोरी खाते हैं, खासकर ऐसी चीजें जिनमें चीनी, फ्रुक्टोस, फलों वाली चीनी से ज्यादा आजकल प्रोसेस्ड फूड में मिलता है, और अनहेल्दी फैट ज्यादा होते हैं, तो हमारा शरीर इस अतिरिक्त ऊर्जा को फैट में बदल देता है। और अगर हमारी जीवन शैली गतिहीन है, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम दिन भर बैठे रहते हैं, ज्यादा चलते फिरते या व्यायाम नहीं करते, तो हमारी मांसपेशियां इस तैयार ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाती। तो ये अतिरिक्त फैट खून में ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में तैरता रहता है और आखिरकार लिवर में जाकर जमा होने लगता है। लेकिन क्या लिवर में थोड़ा बहुत फैट होना सामान्य नहीं है? ये अतिरिक्त कब बन जाता है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, लिवर में थोड़ी मात्रा में फैट होना सामान्य है, लगभग 5% तक। समस्या तब शुरू होती है जब लिवर के वजन का 5% से ज्यादा हिस्सा फैट बन जाए, और यहीं पर हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की भूमिका को समझना होगा, जो इस पूरी कहानी का एक अहम किरदार है। अच्छा। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को खून से शुगर यानी ग्लूकोज लेने में मदद करता है, ताकि उसे ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जब शरीर इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो कोशिकाएं शुगर को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती। नतीजतन खून में शुगर का स्तर बढ़ता है और शरीर इस अतिरिक्त शुगर को फैट में बदलकर लिवर में स्टोर करने लगता है। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, दुष्चक्र बन जाता है। अच्छा, और ये समझना भी जरूरी है कि हम आज जिस फैटी लिवर की बात करें, वो ज्यादातर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। मतलब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ शराब पीने से ही हो। बिल्कुल,
ये स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। फैटी लिवर दो मुख्य प्रकार का होता है, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज AFLD जो ज्यादा शराब पीने के कारण होता है, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD जो शराब के अलावा अन्य कारणों से होता है, जैसे मोटापा, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और खराब जीवन शैली। आज हमारी चर्चा का मुख्य फोकस NAFLD है, क्योंकि यही वो खामोश महामारी है जो दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। शुरुआत में लिवर सेल्स में ये फैट जमा होना शायद ज्यादा नुकसान न पहुंचाए, लेकिन अगर ये प्रक्रिया सालों साल चलती रहे, फैट लगातार जमा होता रहे, तो लिवर सेल सूज जाते हैं, उनमें तनाव बढ़ता है और फिर जलन या सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। यहीं से असली खतरा शुरू होता है। तो ये एक झटके में नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे कई चरणों में बढ़ता है। एक तरह का डोमिनो इफेक्ट जैसा लगता है ये। बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके कई चरण हो सकते हैं। पहला चरण है सिंपल फैटी लिवर या स्टीएटोसिस। स्टीएटोसिस में सिर्फ लिवर सेल्स में अतिरिक्त फैट जमा होता है। लिवर में सूजन या क्षति नहीं होती। ज्यादातर लोगों को इस स्टेज पर पता भी नहीं चलता कि उन्हें कोई समस्या है, क्योंकि कोई लक्षण नहीं होते। अच्छा। दूसरा चरण है नैश यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। ये ज्यादा गंभीर स्थिति है। इसमें फैट जमा होने के साथ साथ लिवर में सूजन, हेपेटाइटिस और जलन भी शुरू हो जाती हैं। इस सूजन के कारण लिवर की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, मरने लगती हैं। और अगर ये नैश भी कंट्रोल ना हो तो इसके बाद क्या होता है? लिवर का क्या हाल होता है? इसके बाद स्थिति और बिगड़ सकती है। हाँ। अगला चरण है फाइब्रोसिस। जब लिवर सेल्स लगातार मरते हैं तो लिवर खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में वो स्कार टिश्यू यानी रेशेदार निशान बनाने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे त्वचा पर चोट लगने के बाद निशान बन जाता है। ये स्कार टिश्यू सामान्य लिवर टिश्यू की जगह लेने लगता है, जिससे लिवर थोड़ा सख्त होने लगता है। अगर ये स्कारिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाए और पूरे लिवर में फैल जाए तो अगला और गंभीर चरण आता है सिरोसिस। इसमें लिवर इतना सख्त और क्षतिग्रस्त हो जाता है कि वो ठीक से काम करना बंद कर देता है। लिवर सिकुड़ सकता है, उसकी सतह ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। सिरोसिस अपने आप में जानलेवा हो सकता है और लिवर फेलियर का कारण बन सकता है। अच्छा। और कुछ मामलों में लंबे समय तक चलने वाली क्षति और सिरोसिस के कारण लिवर कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसे हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा HCC कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में ही काफी गंभीर और डरावनी लगती है। मतलब सिरोसिस और लिवर कैंसर तक बात पहुंच सकती है। हाँ, ये गंभीर है। लेकिन यहाँ एक बेहद चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना जरूरी है। हमारे स्रोत के अनुसार NAFT वाले ज्यादातर लोग सीधे लिवर फेलियर या लिवर कैंसर से नहीं मरते। क्या? फिर? उनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण अक्सर दिल का दौरा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक या टाइप 2 डायबिटीज से जुड़ी जटिलताएं होती हैं। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब लिवर चेतावनी दे रहा है, पर असली खतरा दिल और मेटाबॉलिज्म पर मंडरा रहा है। सटीक कहा। फैटी लिवर सिर्फ लिवर की बीमारी नहीं है, ये एक बड़े मेटाबॉलिक गड़बड़ी का संकेत है। लिवर में जमा फैट और सूजन पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। ये इस बात का अलार्म है कि शरीर का मेटाबॉलिक संतुलन बुरी तरह बिगड़ा हुआ है और इसके नतीजे सिर्फ लिवर तक सीमित नहीं रहेंगे। इसलिए इसे सिर्फ लिवर की चर्बी समझकर नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है। आपने शुरू में कहा था कि ये बहुत आम है। आंकड़े क्या कहते हैं? दुनिया भर में इसकी क्या स्थिति है? आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। जैसा आपने बताया, विश्व स्तर पर अनुमान है कि लगभग 1/3 वयस्क आबादी यानी करीब 30-32% लोग किसी न किसी स्तर के NAFLD से प्रभावित हैं। ये संख्या अरबों में है। 1/3 वयस्क आबादी, बाप रे, ये तो कल्पना से भी परे हैं। और अगर हम उन लोगों को देखें जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है या जो मोटापे से ग्रस्त हैं, तो उनमें NAFLD की दर बढ़कर 60% से 90% तक हो जाती है। ये बहुत ज्यादा है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब ये समस्या सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं रही। बचपन में बढ़ते मोटापे के कारण बच्चों और किशोरों में भी NAFLD के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसे खामोश महामारी क्यों कहा जाता है? इसका मतलब क्या है? साइलेंट क्यों? इसे खामोश इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरुआती चरणों में और कई बार नैश तक भी इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते। कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, व्यक्ति बिल्कुल सामान्य महसूस कर सकता है। अक्सर लोगों को इसका पता तब चलता है जब वे किसी और कारण से पेट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या लिवर फंक्शन टेस्ट
LFT जैसा ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए आते हैं। अच्छा, मतलब रूटीन चेकअप में पकड़ में आ सकता है। हाँ बिल्कुल। तब तक लिवर में फैट और शायद सूजन सालों से चुपचाप बढ़ रही होती है। भारत जैसे देशों में ये समस्या विस्फोटक रूप ले रही है। हमारी बदलती जीवन शैली, पश्चिमी तर्ज का खान पान यानी ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, मीठे पेय, फास्ट फूड, शारीरिक गतिविधि में भारी कमी, बढ़ता शहरीकरण और टाइप 2 डायबिटीज के मामलों में बेतहाशा वृद्धि, ये सब मिलकर NAFLD के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार कर रहे हैं। तो ये लिवर की समस्या शरीर के बाकी हिस्सों को, खासकर डायबिटीज और हार्ट की बीमारियों को कैसे प्रभावित करती है? इसका क्या कनेक्शन है? शरीर के मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल सेंटर है ना? जब लिवर में अतिरिक्त फैट जमा होता है और उसमें सूजन आती है, नैश, तो वो खून में कुछ ऐसे हानिकारक केमिकल छोड़ना शुरू कर देता है जो पूरे शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं। इन्हें प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कहते हैं। ये केमिकल खून की नलियों, मतलब ब्लड वेसल्स की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उनमें प्लाक जमने यानी एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, और इसी से फिर हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर भी बिगड़ता है, जो सीधे सीधे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कई गुना बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा फैटी लिवर इंसुलिन रेजिस्टेंस को और ज्यादा बिगाड़ता है। ये एक दुष्चक्र है। इंसुलिन रेजिस्टेंस फैटी लिवर को बढ़ाता है और फैटी लिवर इंसुलिन रेजिस्टेंस को और खराब करता है। इससे टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और अगर किसी को पहले से डायबिटीज है तो फैटी लिवर उसे कंट्रोल करना और मुश्किल बना देता है। ओहो, जिससे डायबिटीज की जटिलताओं जैसे किडनी, आंखें, नसों की समस्याएं, इनका खतरा भी बढ़ जाता है। साथ ही लिवर की शरीर से जहरीले पदार्थ निकालने, मतलब डिटॉक्सिफाई करने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए मैं फिर दोहराऊंगा, फैटी लिवर को सिर्फ लिवर की चर्बी समझना एक बड़ी भूल है। ये एक संकेत है कि पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम, यानी हमारे शरीर का वो पूरा तंत्र जो भोजन को ऊर्जा में बदलता है और इसे इस्तेमाल करता है, गंभीर तनाव में है। तो जो आप कह रहे हैं उससे लगता है कि लिवर की सेहत असल में पूरे शरीर के मेटाबॉलिक संतुलन का आईना है। अगर लिवर पर फैट है तो ये खतरे की घंटी है पूरे सिस्टम के लिए। आपने बिल्कुल सही समझा। लिवर सबसे पहले चेतावनी देता है। तो किन लोगों को इसका खतरा ज्यादा होता है? कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? कुछ समूह हैं जिनमें NAFLD का खतरा ज्यादा देखा गया है। सबसे प्रमुख हैं वे लोग जिनका वजन ज्यादा है या जो मोटापे की श्रेणी में आते हैं। पेट के आसपास जमा चर्बी, जिसे एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं, वो खास तौर पर खतरनाक है। जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है या जिन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, कमर के आसपास ज्यादा चर्बी और असामान्य कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड स्तर शामिल हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बढ़ा हुआ है। जो लोग गतिहीन जीवन शैली जीते हैं, यानी दिन भर बैठे रहना, बहुत कम शारीरिक गतिविधि करना, और जिनका खान पान अस्वास्थ्यकर है, खासकर जो लोग बहुत ज्यादा चीनी, खासकर मीठे पेय जैसे सोडा, जूस, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा, सफेद ब्रेड, पास्ता, बेकरी उत्पाद और सैचुरेटेड या ट्रांस फैट, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड का सेवन करते हैं। क्या ये सिर्फ मोटे लोगों को ही होता है? क्या दुबले पतले लोगों को ये नहीं हो सकता? ये एक और महत्वपूर्ण बात है। नहीं, जरूरी नहीं। NAFLD दुबले पतले लोगों में भी हो सकता है, जिसे लीन NAFLD कहते हैं। इसके पीछे जेनेटिक कारण हो सकते हैं या फिर उनकी जीवन शैली ऊपर से स्वस्थ दिखे पर अंदरूनी तौर पर अस्वास्थ्यकर हो, जैसे दिखने में दुबले पर पेट पर चर्बी ज्यादा हो, या डाइट में हिडन शुगर या फैट्स ज्यादा हो। आंकड़ों के अनुसार पुरुषों में यह थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, लेकिन मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन के सुरक्षात्मक प्रभाव कम होने से महिलाओं में भी इसका खतरा काफी बढ़ जाता है। और लक्षणों की बात करें तो जैसा आपने बार बार जोर दिया, ये खामोश रहता है। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ बिल्कुल, यही सबसे मुश्किल और खतरनाक पहलू है। शुरुआती चरणों में और अक्सर नैश होने पर भी आमतौर पर कोई लक्षण नहीं होते। मरीज को कुछ भी महसूस नहीं होता। कभी कभी कुछ लोगों में बहुत हल्के और अस्पष्ट लक्षण दिख सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा थकान महसूस होना जो आराम करने से भी ना जाए। पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से जहां लिवर होता है, उसमें हल्का भारीपन या हल्का दर्द महसूस होना, या बिना किसी स्पष्ट कारण के कमजोरी लगना। लेकिन ये लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं या किसी और वजह से मान लेते हैं। इसीलिए ज्यादातर मामलों में इसका पता संयोग से ही चलता है, किसी और जांच के दौरान। और यही बात इसे इतना खतरनाक बनाती है, क्योंकि नुकसान सालों तक चुपचाप अंदर ही अंदर बढ़ता रह सकता है, और जब तक लक्षण गंभीर होते हैं तब तक लिवर को काफी क्षति पहुंच चुकी होती है,
शायद सिरोसिस तक। ये सब सुनने में काफी गंभीर लगता है, खासकर ये खामोश पहलू और इसके डायबिटीज और हार्ट से जुड़े खतरे। लेकिन क्या ये स्थिति हमेशा बिगड़ती ही जाती है या उम्मीद की कोई किरण है? क्या इसे ठीक किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। और यही इस पूरी कहानी का सबसे सकारात्मक और उम्मीद जगाने वाला पहलू है। अच्छी खबर यह है कि अगर NAFD का पता जल्दी चल जाए, खासकर स्टेटोसिस या शुरुआती नैश के स्टेज पर, तो इसे अक्सर पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, यानी रिवर्स किया जा सकता है। हमारा लिवर एक अद्भुत अंग है, उसमें खुद को ठीक करने की जबरदस्त क्षमता होती है, जिसे रीजेनरेशन कहते हैं। अगर उस पर पड़ रहे लगातार तनाव, जैसे अतिरिक्त फैट, सूजन, इसको हटा दिया जाए तो वो खुद की मरम्मत करना शुरू कर देता है। फैट कम होने लगता है, सूजन घटने लगती है। तो इसे ठीक करने के यानी रिवर्स करने के तरीके क्या हैं? क्या कोई जादुई गोली है? काश कोई जादुई गोली होती, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई एक दवा नहीं है जो सभी के लिए NAFLD को ठीक कर दे। कुछ दवाएं हैं जिन पर शोध चल रहा है या जो कुछ विशेष स्थितियों में मदद कर सकती हैं, जैसे डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में। लेकिन NAFLD का असली और सबसे प्रभावी इलाज जीवन शैली में टिकाऊ बदलाव लाना ही है। मुख्य रणनीतियां हैं, वजन कम करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सिर्फ 7 से 10% वजन घटाने से भी लिवर में जमा फैट में काफी कमी आ सकती है और सूजन भी कम हो सकती है। नियमित व्यायाम, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक एक्सरसाइज, जैसे तेज चलना, जॉगिंग, स्विमिंग, और हफ्ते में 2 दिन मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम, ये लिवर को फैट जलाने और इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारने में मदद करते हैं। खान पान में बदलाव, ये बहुत जरूरी है, खासकर अतिरिक्त चीनी, मीठे पेय, मिठाई, प्रोसेस्ड फूड में छिपी चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा, सफेद चावल, पास्ता का सेवन कम करना। इनकी जगह साबुत अनाज, फल, सब्जियां, दालें और लीन प्रोटीन जैसे मछली, चिकन, बीन्स शामिल करना फायदेमंद है। अनहेल्दी फैट्स की जगह हेल्दी फैट्स जैसे नट्स, सीड्स, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल का सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। शराब से पूरी तरह परहेज करना या बहुत सीमित करना भी जरूरी है, भले ही फैटी लिवर अल्कोहलिक ना हो। अंतर्निहित स्थितियों का प्रबंधन, अगर डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा और जीवन शैली से अच्छी तरह नियंत्रित रखना लिवर के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मतलब दवा से ज्यादा जोर जीवन शैली पर है। लेकिन क्या जीवन शैली बदलने से कोशिकाओं के स्तर पर हुआ नुकसान जैसे फाइब्रोसिस भी पलट सकता है? और डॉक्टर कैसे नजर रखते हैं कि सुधार हो रहा है या नहीं? देखिए, शुरुआती फाइब्रोसिस कुछ हद तक रिवर्सिबल हो सकता है अगर कारण को हटा दिया जाए और जीवन शैली में बड़े बदलाव किए जाएं। लेकिन एक बार सिरोसिस विकसित हो जाए तो उसे पूरी तरह पलटना बहुत मुश्किल या असंभव हो जाता है। हालांकि उसकी प्रगति को धीमा किया जा सकता है। डॉक्टर स्थिति पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से लिवर फंक्शन ब्लड टेस्ट LFT, पेट का अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन जैसे नॉन इन्वेजिव टेस्ट करवाते हैं। फाइब्रोस्कैन एक विशेष प्रकार का अल्ट्रासाउंड है जो लिवर की शक्ति को मापता है, जिससे फाइब्रोसिस या सिरोसिस की गंभीरता का पता चलता है। इन जांचों से पता चलता है कि जीवन शैली में बदलाव का असर हो रहा है या नहीं। चलिए इसे एक वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझते हैं ताकि इसका प्रभाव और स्पष्ट हो सके। जरूर। कल्पना कीजिए एक 30-32 साल के युवा पेशेवर, मान लीजिए उसका नाम रोहन है। उसका वजन सामान्य से थोड़ा ज्यादा है, BMI शायद 27-28 है। उसकी डेस्क जॉब है, दिन में 8-10 घंटे बैठना पड़ता है। लंच में अक्सर बाहर का खाना या कैंटीन का खाना होता है। शाम को दोस्तों के साथ कभी कभी फास्ट फूड और मीठे पेय या एनर्जी ड्रिंक्स पीने का भी शौक है। उससे वैसे कोई खास तकलीफ महसूस नहीं होती। शायद कभी कभी थोड़ी ज्यादा थकान लगती है, जिसे वो काम के बोझ का नतीजा मान लेता है। वो एक रूटीन हेल्थ चेकअप करवाता है, जिसमें पेट का अल्ट्रासाउंड भी शामिल है। रिपोर्ट आती है ग्रेड 1 फैटी लिवर। उसके लिए ये एक बड़ा झटका होगा। इस उम्र में बिना शराब पिए लिवर की समस्या। वो शायद सोचता होगा कि लिवर की बीमारियां तो सिर्फ ज्यादा उम्र वालों या बहुत ज्यादा शराब पीने वालों को होती हैं। उसका पहला रिएक्शन क्या हो सकता है? बिल्कुल, उसका पहला रिएक्शन शायद अविश्वास और चिंता का होगा। मुझे फैटी लिवर, पर मैं तो शराब भी नहीं पीता। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि ये NAFLD है और ये उसके खान पान, शायद ज्यादा कैलोरी, शुगर, फैट, उसकी गतिहीन जीवन शैली और संभवतः उसके शरीर में धीरे धीरे पनप रहे इंसुलिन रेजिस्टेंस का नतीजा है, भले ही अभी उसे डायबिटीज न हो। डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि अच्छी बात यह है कि अभी सिर्फ ग्रेड 1 है, यानी शुरुआती स्टेज। अगर वो अभी अपनी जीवन शैली में जरूरी बदलाव करता है
खान पान सुधारता है, वजन थोड़ा कम करता है, नियमित व्यायाम शुरू करता है, तो वो इसे पूरी तरह ठीक कर सकता है। और अगर वो इसे नजरअंदाज कर देता है तो डॉक्टर उसे चेतावनी भी देते हैं। अगर वो इसे नजरअंदाज करता है और अपनी पुरानी आदतें जारी रखता है तो अगले 10-15 सालों में, यानी 40-45 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये फैटी लिवर नैश में बदल सकता है, फाइब्रोसिस बढ़ सकता है और उससे टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या यहां तक कि सिरोसिस जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रोहन की कहानी आज भारत और दुनिया भर में लाखों युवाओं की कहानी है जो अनजाने में इस खामोश महामारी के शिकार हो रहे हैं। शायद वो घर जाकर सबसे पहले अपनी डाइट से मीठे पेय हटाता है और ऑफिस से घर तक थोड़ा पैदल चलने का फैसला करता है। छोटे कदम लेकिन सही दिशा में। ये उदाहरण वाकई आंखें खोलने वाला है और ये बताता है कि फैटी लिवर सिर्फ लिवर की बीमारी नहीं, बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य का प्रतिबिंब है। आपने सही पकड़ा। फैटी लिवर आधुनिक जीवन शैली के असंतुलन का एक जीता जागता प्रतीक है। बहुत ज्यादा बैठना, जरूरत से ज्यादा कैलोरीज, खासकर अनहेल्दी स्रोतों से, और बहुत कम शारीरिक गतिविधि, ये तिकड़ी हमारे शरीर के प्राकृतिक मेटाबॉलिक संतुलन को बिगाड़ देती है। और लिवर, जो हमारे मेटाबॉलिज्म का केंद्र है, सबसे पहले इस गड़बड़ी के संकेत देना शुरू कर देता है। तो इन शुरुआती संकेतों को भले ही वे सिर्फ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में दिखे, नजरअंदाज करने के बजाय हमें फैटी लिवर को एक रेड अलर्ट, एक चेतावनी की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल, ये न केवल लिवर के लिए बल्कि पूरे शरीर के लिए एक रीसेट बटन दबाने का मौका है। ये एक अलार्म है कि हमें रुककर अपनी जीवन शैली, अपने खानपान, अपनी आदतों पर ध्यान देने की जरूरत है, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए और गंभीर अपरिवर्तनीय क्षति हो जाए। तो आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने जाना कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD एक बेहद आम समस्या है जो दुनिया भर में लगभग हर 3 में से 1 वयस्क को प्रभावित करती है। ये अक्सर चुपचाप बिना किसी लक्षण के विकसित होती है, इसीलिए इसे खामोश महामारी कहा जाता है। और ये सिर्फ लिवर तक सीमित नहीं, बल्कि टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग, स्ट्रोक और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा भी बढ़ाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने सीखी वो ये है कि अगर इसका पता जल्दी चल जाए तो जीवन शैली में लगातार और सही बदलाव करके, जैसे वजन कम करना, स्वस्थ भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, इसे अक्सर ठीक किया जा सकता है और इसकी प्रगति को रोका जा सकता है। हमारा स्रोत इसे खूबसूरती से कहता है, मानो लिवर फुसफुसा रहा हो, मुझ पर इतना ज्यादा बोझ मत डालो, मुझे थोड़ी राहत दो, मुझे सांस लेने दो। अगर हम इस फुसफुसाहट को अभी सुन लें और कार्रवाई करें तो ये हमें बेहतर स्वास्थ्य, ज्यादा ऊर्जा और भविष्य की गंभीर बीमारियों से बचा सकता है। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया तो ये फुसफुसाहट एक दिन स्वास्थ्य की चीख बन सकती है। तो चलिए फैटी लिवर को एक अभिशाप की तरह नहीं, बल्कि एक जरूरी चेतावनी, एक वेकअप कॉल और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के एक दूसरे मौके की तरह देखें। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर अद्भुत है, उसमें खुद को ठीक करने की अपार क्षमता है, बस हमें उसका सम्मान करने और उसकी जरूरतों को समझने की जरूरत है। और जाते जाते हम एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। आज इस चर्चा को सुनने के बाद ऐसा कौन सा एक छोटा सा मैनेजेबल बदलाव है जिसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है? शायद मीठे पेय की जगह पानी पीना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना, या अपनी प्लेट में थोड़ी ज्यादा सब्जियां शामिल करना। कोई भी एक कदम सिर्फ लिवर के लिए नहीं, बल्कि अपने समग्र मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में।